नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हरदोई, डिडोरी और अब्दुल्लागंज की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हरदोई की, जहां रिश्वत नहीं मिलने पर पंचायत सचिव ने पत्नी के बदले पति का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो हरदोई से जहां पंचायत सचिव की मनमानी साफ तौर पर सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई में यह हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां कोथावा विकासखंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी ने महिला की जगह उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। दरअसल पीड़ित का नाम विश्वनाथ है, जो अटवा के रहने वाले हैं। 19 दिसंबर को बीमारी के चलते उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव सरिता देवी से संपर्क किया। आरोप है कि सचिव ने इसके एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जब युवक ने रुपए नहीं दिए तो सचिव ने उसे कई बार परेशान किया और आखिरकार 31 दिसंबर को आवेदन लेने के बाद 3 जनवरी को सचिव ने पति का ही डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जब इसे पीड़ित ने देखा तो उसके होश उड़ गए। वहीं पीड़ित ने जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधीश ने आरोपी सचिव को सस्पेंड कर दिया है। मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। ठीक, मेरी पत्नी एक्सपायर में मृत प्रमाण पत्र ब्लॉक कोथावा गया था। सरिता मैम से मिले थे वहाँ, तो उन्हें कागज़ बनवाने के लिए मैं पता नहीं कितने चक्कर कटवा दिए। उनके पास यहाँ संदीला गया एसडीएम के पास, तो इनकी भी बात नहीं सुनी। मतलब इनकी भी बात को वो कर दिया गया, नहीं सुना गया। फिर लास्ट में जब मैं उनने कागज़ भी लिए थे मुझसे, कागज़ लेने के बाद तब उनने बोला मुझे कि 2000 रुपये दोगे तब ये कागज़ बन पाएंगे। तुमने 2000 रुपये, हमने कहा कि नहीं, मतलब अभी तो खेल नहीं है, जब प्रमाण पत्र लेने आएंगे तब देंगे। फिर हमने इसकी शिकायत इसकी शिकायत हमने मतलब डीएम के पास गया था। फिर उनसे बोला जाके, तब उन्हें कुछ उनको टैट किया गया। तब वो बोले जाके, तब वीडियो साहब ने मुझे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मृत प्रमाण पत्र दे के गए थे घर पे। ये दरअसल ग्राम पंचायत अटवा में एक है विश्वनाथ जी। ये कल जो है डीएम साहब के पास गए थे और इन्होंने शिकायत किया है कि मैं जीवित हूँ और मेरा मृत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी कर दिया गया। इसके बाद डीएम साहब ने वीडियो साहब को फ़ोन से जो है बताया कि इसकी जांच करके और कार्रवाई करिए। उसके बाद शाम को जो है डीएम साहब ने पत्र जो है जारी किया है वीडियो साहब के नाम से। उसके बाद वीडियो साहब ने हमें जांच अधिकारी बनाया है। उसी क्रम में मैं यहाँ पे जांच करने आया हूँ कि वास्तव में सत्यता क्या है। तो यहाँ जांच में पाया गया है कि विश्वनाथ वास्तव में जो है जीवित हैं और इनका जो है सचिव द्वारा गलत मत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अब जांच आख्या जो है डीएम साहब को सौंपी जाएगी आज ही और ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई होगी। चलिए और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के डिंडौरी की, जहां एक गांव के लोगों को बिना कनेक्शन बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं। तो डिंडौरी जिले के तेंदुमेर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां बिजली कनेक्शन नहीं होने के बाद भी लोगों को भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं। मामला मोहतारा गांव का है। यहां 5 साल पहले बिजली के खंभे लगाए गए, मगर अभी तक लोगों को कोई कनेक्शन नहीं मिले। बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि वे आजादी के बाद से बिजली का इंतजार कर रहे हैं। गांव में बिजली के पोल भी लगाए गए, लेकिन बिना मीटर उन्हें बिजली के बिल बांटे जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विद्युत विभाग ने कनेक्शन के लिए 5 साल पहले पोल खड़े किए थे। ग्रामीण बिजली के पोल पर सप्लाई लाइन लगने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में विभागीय जिम्मेदारों से बात हुई तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। क्या समस्या है? ये लाइट की प्रॉब्लम सर। 5 साल हो गया, खंभा गाड़ी वायरिंग नहीं हो रहा है। तार खींचे नहीं? तार खींचे ही नहीं है तार।
और बिल आ रहे हैं, बिल आ रहा है। क्या समस्या है? अरे लाइट के लाइट पोल गड़ा है, 5 साल हो गया सर, अभी वायरिंग नहीं हुआ है, बिल आ रहा है कोई लाइट का वायरिंग किए च नहीं है, नहीं किए हैं, तार फैलाए च नहीं है नहीं फैलाया है, और बिल पहुंचा रहे हैं। बिल पहुँचा रहा है। सर तेंदुमेर मोहतरा के ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 5 साल से खंभे तो गड़े हुए हैं लेकिन उनमें तार नहीं लगी हुई है, और दूसरी चीज़ उनके यहाँ बिल पहुंचाए जा रहे हैं। जानकारी आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुई है अभी। इसकी वास्तविक स्थिति की जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। तो डिंडौरी जिले का यह तेंदुमेर जहां बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बिजली विभाग ने यहां पर बिजली के पोल तो लगा दिए लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया और बिना कनेक्शन के ही यहां ग्रामीणों को हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं, जिस बात से ग्रामीण काफी नाराज हैं। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर ना ही तो कोई निराकरण किया गया और ना ही उनकी इस जटिल समस्या पर अभी तक किसी संबंधित जिम्मेदार ने ध्यान दिया है। क्योंकि लोग यहाँ कह रहे हैं कि मीटर कनेक्शन नहीं है, बिजली के सिर्फ पोल लगे हुए हैं, उनमें कनेक्शन नहीं है, बिजली की तार नहीं बिछाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लोगों को हजारों रुपए का बिजली का बिल थमाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये अपने आप में वाकई खड़ा होता है कि बिना बिजली सप्लाई के, बिना मीटर लगे, सिर्फ पोल मात्र से लोगों के पास हजारों रुपए का बिल कैसे पहुंच रहा है। दरअसल 5 साल पहले यहां पर खंबे लगाए गए थे लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ लियाकत अली जुड़ चुके हैं। लियाकत, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से पहले आप जानकारी दीजिए। कहा जा रहा है कि बिजली के खंबे लगा दिए गए हैं लेकिन कनेक्शन नहीं है, ना ही तो बिजली की तार बिछाई गई, लेकिन लोगों के पास बकायदा बिल पहुंच रहा है। बताना चाहूंगा ये डिंडोरी जिले के तेंदुमेर मोहतरा गांव का एक मामला हैगा और यहाँ पोल लगती ही बगैर कनेक्शन के ग्रामीणों को जो हैगा बिजली का बिल जो है दिया जा रहा है। और जवाबदार अधिकारियों से जब जानकारी ली गई तो उनका कहना यह था कि आपके ही माध्यम से हमको जानकारी मिली है, हम इसको दिखवाते हैं और जांच करवाते हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लियाकत, तो क्या ग्रामीणों के द्वारा संबंधित अधिकारी को या कोई जिम्मेदार को अभी तक इस मामले से अवगत कराया गया है, उन्हें मामले की शिकायत की गई? जी, ग्रामीणों की तरफ से ये कहा गया है कि हमने कई बार जवाबदार अधिकारियों को हमने कई बार अवगत करा चुके हैं, हमने कई बार ऑफिस और कार्यालय के जो है चक्कर काट चुके हैं, मगर आज भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यानी कि ग्रामीणों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। तो क्या जो जिम्मेदार हैं, जब उनके पास ग्रामीण पहुंचते हैं शिकायत लेकर, तो उनका क्या रवैया होता है? क्या आश्वासन दिया जाता है या फिर अनसुना उनकी शिकायत को किया जाता है? क्या उनका रवैया रहता है जिम्मेदारों का? जी, अधिकारियों को जो है आश्वासन देने के बाद कि हम 2-4 दिन में जो है दिखवाते हैं और इसको कंप्लीट करवाते हैं करके, और इस क्षेत्र के जो है आदिवासी समाज के वहाँ पे आदिवासी समाज के ही लोग निवासरत रहेंगे और ये लोग जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं उस क्षेत्र के, और भोले भाले लोगों को ऐसी बहका के और भगा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब यही उठता है कि जो जिम्मेदार हैं, जो इस गांव के जिम्मेदार हैं या जो सरपंच हैं, तो क्या उनके द्वारा ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती कि वो इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएं या इस मामले को जिम्मेदारों तक अवगत कराएं और ये शिकायत कराएं कि बिना बिजली कनेक्शन के, बिना तार बिछाए के आखिरकार कैसे इन ग्रामीणों के पास हजारों का बिल पहुंच रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, हमने सरपंच से बात करनी चाहिए तो सरपंच की तरफ से ही कहा गया था हमसे कि हमने कई बार अधिकारियों को, कलेक्टेड पे हमने कई बार आवेदन दे चुके हैं, मगर आज भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण इसके पीछे आपको लगता है कि क्यों आखिर इन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है? जब जिलाधिकारी तक भी ये मामला पहुंचा दिया गया है, जब उनके पास आवेदन दिया गया है, इसके बाद भी क्यों अनसुना किया जा रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि डिंडौरी का ये मोहतारा गांव, जहां बिजली के खंबे लगाए गए हैं, पोल खड़े किए गए हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंचा है, ना ही एक घर में मीटर लगा, ना ही बिजली के तार बिछाए गए, लेकिन उसके बावजूद बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि बिजली बिल हजारों रुपए में ग्रामीणों को थमा दिया जा रहा है। अब ऐसे में
देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मामले पर कब तक संज्ञान लिया जाता है। चूंकि जिम्मेदारों तक ये मामला पहुंचा दिया गया है, जिलाधिकारी के संज्ञान में भी ये मामला आया है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई ना होना एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या वजह है कि बिजली विभाग की इस लापरवाही पर अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। चलिए और आगे बढ़ेंगे, जहां आगे हम अब बात करेंगे, जहां आपको बताते चलें कि अब बात रायसेन के अब्दुल्लागंज की, जहां कचरे के ढेर में गाय के शव फेंकने से गौ सेवकों में खासी नाराजगी है। तो रायसेन की अब्दुल्लागंज नगर परिषद की असंवेदनशीलता को लेकर गौ सेवकों में खासी नाराजगी है। गौ सेवकों का यह आरोप है कि गाय माता के शव को कचरे के ढेर में फेंका जा रहा है, जो नगर परिषद के बड़ी लापरवाही उजागर करता है। दरअसल शहर के कचरे में ढेर में गाय का शव मिला, जो नगर परिषद की असंवेदनशीलता को साफ तौर पर दर्शाता है। गौ सेवकों की माने तो उन्होंने गाय के शव को सुरक्षित और साफ जगह पर डलवाने की मांग की थी, मगर अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब गौ सेवकों में नाराजगी बढ़ रही है। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद भी गौवंश के लिए उचित व्यवस्था नहीं होना नगर प्रशासन की बड़ी लापरवाही दर्शाता है। यहाँ पर कोई भी वो नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज नहीं हो रही है। यहाँ पर पूरी गंदगी फैला के रखी है बाजियों में। कन्याशाला स्कूल लगा हुआ है, हॉस्टल लगे हुए, बीमारियां फैल रही हैं। कल हमने बताया, कल आएंगे रह के जितनी भी यहाँ पे गैया पड़ी हुई थी, वो गैयाओं को हमने गड्ढे में शिफ्ट करवा के उसको पुरवाया, उसको संस्कार किया। आज से देखने को नगर पालिका बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी प्रकार से सुनवाई नहीं हो पा रही है। गौ माता को लेकर नगर में कोई भी सेवा, हाँ कल ही शिकायत की गई थी, कल आगे रह के करवाया गया, लेकिन आज फिर देखने को मिल रही है ना गैया सामने पड़ी हुई है गैया। यह मामला यही है कि कल बहुत संज्ञान में लिया हम लोगों ने। एक तो हिंदू हैं अपन, सभी सनातन है, पूरी भाजपा ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सनातन में रची हुई है। लेकिन ये है कि गौ माता की स्थिति आप देख लीजिए, पड़ी रहती है। गौ माता का अंतिम संस्कार नहीं होता है। गौ माता का अंतिम संस्कार सीएम साहब का ऑर्डर है कि गौ माता का अंतिम संस्कार विधि विधान से होना चाहिए, लेकिन नगर परिषद का पता नहीं क्या है कि मतलब गायब गौ माता को यहाँ पे पटक दे रही है, वहाँ पे पटक दे रही है। कोई कार्य बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है। अगर ये डंपिंग ग्राउंड है तो यहाँ पे उधर जाके गेट लगवाइए ना, गेट लगेगा तभी तो डंपिंग ग्राउंड में अंदर गैया नहीं आएंगी, कचरा नहीं आएगा। मतलब व्यवस्था बिल्कुल नहीं है भैया, बहुत परेशानी में हम नगर के लोग, तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए नगर का। तो रायसेन के अब्दुल्लागंज नगर परिषद का ये मामला है, जहां पर गौवंशों की क्या दुर्दशा है साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखी जा रही है। गाय यहाँ कचरा खाकर मर रही हैं और उसके बाद उन्हें कचरे के ढेर में यूं ऐसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि जहां कई संगठन इस ओर लगातार अपनी आवाज बुलंद भी कर रहे हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि गौवंशों की ये दुर्दशा वाकई असंवेदनशीलता की ये कहीं ना कहीं उदाहरण पेश करती हुई नजर आती है, जो कि कचरे के ढेर में गायों के शव मिल रहे हैं, जिसको लेकर जो संगठन है उनमें नाराजगी है। लगातार वे मांग कर रहे हैं कि गौवंशों को साफ सुथरी जगह पर रखा जाए और अगर उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें यूं कचरे के ढेर में ना फेंका जाए, उन्हें कचरे के ढेर में ना रखा जाए। क्योंकि गौ माता को जहां देवीय शक्ति माना जाता है, देवता की देवी का उन्हें कहीं ना कहीं स्वरूप उन्हें दिया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो उन तमाम बातों की और उन तमाम दावों की पोल साफ तौर पर खुल जाती है। ये तस्वीर है अब्दुल्लागंज नगर परिषद की, जहां असंवेदनशीलता को लेकर गौ सेवकों में काफी नाराजगी है। क्योंकि गौ सेवकों का ये आरोप है कि गाय माता के शव को कचरे के ढेर में फेंका जा रहा है, जो कि नगर परिषद की बड़ी लापरवाही उजागर करता है। यहाँ पर कचरे का ढेर है जिसमें गौवंश, ये देखिए आप तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कचरे के ढेर में गौवंश यहाँ पर पड़े हुए हैं। जहाँ एक और हम गौ माता को माँ कहकर पुकारते हैं, उन्हें पूजनीय हम मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। 36 देवी देवता उनमें गौ माता में समाते हैं, पूजनीय हैं। तो दूसरी ओर ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमित हमारे साथ अब्दुल्लागंज से जुड़ चुके हैं। अमित, एक और गौ माता को पूजनीय कहते हैं, उन्हें माँ की उपाधि दी गई है, कहा जाता है गौ माता में 36 देवी देवता समाते हैं। तो दूसरी ओर ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वाकई सवालिया निशान खड़ा करती हैं उन लोगों पर भी जो गौ माता को माँ कहकर पुकारते हैं और उसके बाद यूं उन्हें कचरे के ढेर में छोड़कर चले जाते हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गौ सेवकों ने ये बड़ा मुद्दा यहाँ उठाया है। कई महीनों से जो है गाय के जो शव हैं वो कचरे के ढेर में पड़े रहते हैं। नगर परिषद की असंवेदनशीलता इस उजागर होती है पूरी तरह से। प्रशासन के सख्त निर्देशों के बाद भी गौ माता को वह स्थान नगर परिषद नहीं दे पा रही है जो उसे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद ने अपनी व्यवस्थाओं को पूरा खराब कर रखा है। जो जहां पर खेल मैदान बनना था, उस खेल मैदान की जगह पर नगर परिषद कचरा फेंक रही है, और जिस जगह पे कचरा फेंका जा रहा है उस जगह से टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है, 8 गर्ल्स हॉस्टल्स लगे हुए हैं, गर्ल्स स्कूल लगा हुआ है, बगल में रहवासी कॉलोनी लगी हुई है, प्राइवेट स्कूल यहाँ पे लगते हैं, और बस कुछ ही मीटर की दूरी पर ये कचरा फेंका जा रहा है। और उसी कचरे के अंदर जो गौवंश है, जो गौ माता है, उसका जो शव है वहां फेंका जा रहा है। उस निर्दयता के साथ उसको फेंका जा रहा है। आवारा कुत्ते उसको नोचते हैं, और कुत्तों के नोचने के बाद जो है वो सब कहीं ना कहीं छत बिछत अवस्था में कचरे के ढेर में पड़ा रहता है, जिससे कि नगर परिषद की असंवेदनशीलता सरासर उजागर हो रही है। बिल्कुल, वाकई कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता तो साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है अमित कि आखिर गौवंश यहाँ पहुंचे कैसे, इस कचरे के ढेर में उन्हें कौन लेकर आया? तो कहीं ना कहीं सवाल तो उन पर भी खड़ा होता है, आरोप तो उन पर भी लगते हैं कि एक और आप गौ माता को मां की उपाधि दे रहे हैं, उन्हें पूजनीय कह रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, और दूसरी ओर यूं उन्हें कचरे के ढेर में छोड़कर चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि जब गौ माता को सनातन धर्मी माँ मानते हैं तो उसका पूरा आदर सम्मान सत्कार होना चाहिए। लेकिन जो आवारा गौवंश है, जो किसी के पालतू नहीं है, जो किसी के घर में नहीं है, वो अगर कहीं रोड पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद को प्रशासनिक आदेश है। लेकिन नगर परिषद में कोई भी जिम्मेदार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो उनकी जिम्मेदारी है। जब भी ऐसा कोई शव मिलता है या किसी गौ माता का निधन होता है या कहीं एक्सीडेंट में कोई दुर्घटना होती है, तो उसके सबके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है। इससे जो है कि गौ सेवक जो है उनके अंदर बहुत रोष है। इस विषय को लेकर नगर परिषद और गौ सेवकों के बीच में कहीं तनातनी भी हुई है कुछ दिन पहले, और इस विषय को लेकर शिकायतें भी की गई है। लेकिन नगर परिषद है कि इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहता। जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पूरी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, और गौवंश की जो दुर्दशा है वो आपके हमारे सबके सामने है। बिल्कुल, लेकिन अमित ये भी बताइएगा, चूंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि जो गौ सेवक हैं, आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, गौ सेवकों के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है, विरोध भी किया जा रहा है, कई संगठन भी बने हुए हैं जो गौ माता की देखरेख के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मांग करते हैं। अब ऐसे में उन संगठनों का क्या कहना है? चूंकि नगर परिषद की लापरवाही, असंवेदनशीलता साफ तौर पर देखी गई, अब उन गौ सेवकों का, उन संगठनों का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और आने वाले समय में क्या वो कदम उठाएंगे? बिल्कुल, गौ सेवकों ने जो है नगर परिषद से बात की है इस संबंध में कि जितने भी ऐसे पशु हैं जो पालतू नहीं है, जो रोड पे रहते हैं, और उनकी उचित व्यवस्था के लिए गौ सेवकों ने नगर परिषद से कहा है कि वो जगह मुहैया कराएं जहाँ पे वो गौशाला का निर्माण कर सके, और अपने जो सेवा का काम है वो गौ सेवा का काम कर सके। लेकिन नगर परिषद ने अभी तक ना तो उनको उचित जवाब दिया है, ना ही कोई जगह मुहैया कराने का कोई रोड मैप तैयार किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नगर परिषद जो है गौ सेवा और गौ संवर्धन के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर रही है। साथ ही जिम्मेदारों का ये भी कहना है कि हमारे पास कोई स्थान नहीं है जहां हम इनको जगह दे सकें। देखिए, मेरे पीछे एक ये पूरा कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये 2.5 एकड़ जमीन है जिसको शासन ने खेल मैदान के लिए दिया हुआ है। खेल मैदान भी नहीं बना, लेकिन इस पे ट्रंचिंग ग्राउंड बना रखा है, जबकि नगर की जो व्यवस्था है, जो ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए अन्य कहीं इन्होंने 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। बस इस कचरे के ढेर के सामने ही देखेंगे आप तो टेलीफोन एक्सचेंज लगे हुए हैं, गर्ल्स स्कूल लगा हुआ है, पीछे रहवासी कॉलोनी लगी हुई है। इस सब के बावजूद भी बीचों बीच रहवासी क्षेत्र के ये कचरा फेंका जा रहा है, और इस कचरे के कारण जहां एक प्रकार से लोग तो परेशान है ही हैं, जो गाय हैं वो भी इस कचरे को आगे खाती है। इस कचरे में बायोमेट्रिक वो फैला हुआ है, कचरा जो हॉस्पिटल से निकलता है, बायो वेस्ट फैला हुआ है, उसको गाय खाती हैं। और गौ सेवक इस मामले को हमेशा उठाते आए हैं, लेकिन नगर परिषद बिल्कुल इस मामले में एक प्रकार से कहे कि गैर जिम्मेदारा ना उनका व्यवहार है इस पूरे मामले में। नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, संज्ञान नहीं ले रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो मैदान है 2.5 एकड़ जमीन है, इसको खेल मैदान के लिए दिया गया था, लेकिन अब इसमें कचरा डंप किया जा रहा है। तो क्या इस मामले की खबर जिम्मेदारों तक पहुंची है? क्या नगर परिषद की लापरवाही को लेकर कभी जो गौ सेवक हैं या जो संगठन है वो जिम्मेदारों तक पहुंचे, नगर परिषद की शिकायत लेकर वो कभी जिम्मेदारों तक पहुंचे हैं?
बिल्कुल, उन्होंने शिकायत भी की है इस संबंध में, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए हैं, आवेदन भी दिए हैं। उसके बावजूद क्या है, एक तो उचित व्यवस्था कचरे के निपटान की कहीं पे भी नहीं। स्वच्छता के नाम पर शहर के अंदर सिर्फ कागजी कार्रवाइयां हो रही हैं, कागजों पर स्वच्छता अभियान चल रहा है और बिल वाउचर बनाए जा रहे हैं। सिर्फ जो बजट स्वच्छता के लिए आता है, उस बजट को कहीं नहीं कागजों में खत्म कर दिया जाता। धरातल पर उस बजट का कोई वो नहीं होता काम, और ये सारा का सारा जो मामला है वो ऊपरी कागजों में खत्म कर दिया जाता। गौ सेवकों ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से उठाया है। उनका कहना है कि अगर ये खेल ग्राउंड आप नहीं बना सकते तो इस जगह को हमको गौशाला के लिए दिया जाए, ताकि हम इसकी साफ सफाई करके यहाँ पे गौशाला बनवा सकें, या किसी भी तरह से कलेक्शन करके, चंदा करके, या गौ सेवकों से मदद लेके हम यहाँ पे गौशाला बना सके। लेकिन ना तो नगर परिषद उनको ये जगह प्रोवाइड करा रही है, ना ही इस कचरे घर को खेल मैदान में परिवर्तित कर रही है। जो भी मामले हैं वो सब अभी तक परिषद में कागजों पे फाइनल होते हैं और कागजों पे ही खत्म हो जाते हैं। धरातल पर स्थिति शून्य है। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ कागजों पर ही खेल मैदान भी नजर आ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर जब आकर देखते हैं तो खेल मैदान की जगह यहाँ कचरा घर कहीं ना कहीं नजर आता है। अब देखने वाली बात रहेगी अमित कि क्या अब जब गौ सेवक जो संगठन है उन्होंने आवाज बुलंद की है, उसके बाद अब क्या इस मामले पर संज्ञान लिया जाता है? क्या नगर परिषद पर कार्रवाई की जाती है, या फिर इस मैदान को गौ सेवकों को दिया जाता है, या इस पे खेल मैदान बनता है? समय बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि रायसेन की अब्दुल्लागंज में नगर परिषद की साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां कचरे के इस ढेर में गौवंश पाए जा रहे हैं, जिससे गौ सेवकों में भी खासा नाराजगी है। उनका ये कहना है कि ये जमीन जो 2.5 एकड़ जमीन है, ये खेल मैदान के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन इस जमीन पर ना ही तो खेल मैदान बना है, रहवासी इलाके के बीच ये जमीन अब कचरा घर में तब्दील होती जा रही है, जिससे आसपास के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।